कैसे हो दोस्तों आप सभी। बहुत दिनों के बाद आज एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। पहले पुराने कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। तो अपन देखते हैं कि मिंडा कॉर्प की जो कॉल है अभी चल रही है दोस्तों। पिछले सप्ताह उसका हाई 320 का लगा है। चांस है कि नेक्स्ट वीक में आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। काफ़ी लंबा टाइम लिया स्टॉक ने अपना टारगेट पूरा करने में, और DLF का ट्रेड नो डाउट फेल हुआ है, लेकिन अभी बहुत बड़ा वो गिरावट का खतरा नहीं है। तो अगर आपके पास थोड़ा पेशेंस है तो आप होल्ड भी कर सकते हैं, और आपको लग रहा है कि भाई लॉस बहुत ज़्यादा हो गया तो आप एग्जिट भी कर सकते हैं। बाकी कुछ टाइम होल्ड करोगे तो आपका प्राइस वापस आएगा, प्रॉफिट भी होगा। फिलहाल चूँकि निफ्टी किसी बाइंग सेलिंग जोन में नहीं है, तो इस बीच हम कुछ सीखते हैं नया, और हमने शुरू किया है एक सीरीज़ जिसको नाम देंगे लर्न एंड अर्न। तो उस सीरीज़ में सबसे पहले आज सीखेंगे हम लोग ट्रेंड एनालिसिस, कि ट्रेंड को कैसे एनालिसिस करना चाहिए दोस्तों। कि हम जब एंट्री ले स्टॉक में तो कंफ्यूज रहते हैं कि सेल का ट्रेड लूँ कि बाय का ट्रेड लूँ। तो अगर हमको ट्रेंड क्लियर कट पता हो, बाज़ार का डायरेक्शन पता हो, तो हम ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंट होंगे कि हमें बाय का ट्रेड लेना है कि सेल का ट्रेड लेना है। तो चलिए पहले देखते हैं कि ट्रेंड को कैसे पता करते हैं दोस्तों। ट्रेंड देखने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको कोई भी स्टॉक जो आपका फेवरेट स्टॉक है उसका कम से कम पिछले 1 साल का चार्ट खोल लेना है, और आप उसको वीकली टाइम फ्रेम पर लगा दीजिए या डेली पे लगा दीजिए। अगर आपको 1 महीना 20 दिन के लिए आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप डेली चार्ट पे भी लगा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करना तो आप उसको वीकली चार्ट पे लगा के देखिए। तो फिलहाल मैंने ये विप्रो का डेली चार्ट लगा रखा है। अब आपको क्या देखना चार्ट के अंदर, आपको बस इतना ही देखना है कि कहाँ पर हाई है कहाँ पर लो है, इतना ही देखना है आपको। और ये सब देखने के बाद आपको पता करना है कि स्टॉक हायर हाइज बना रहा है कि लोअर हाइज बना रहा है। तो ये विप्रो को देखिए, मैंने ये चार्ट लगा रहा हूँ फिलहाल 5 अप्रैल 2021 से मैंने इसका चार्ट लगाया है। तो अब इसके हाइज हम लोग पहचानते हैं दोस्तों। इसका जो पहला हाई है वो है ये 459 का है, जो कि 15 जनवरी 2021 को उसने लगाया है दोस्तों। उसके बाद अगला हाई अगर हम चेक करते हैं तो अगला हाई इसने लगाया 562.55 का, जो कि 16 जनवरी 2021 को लगा है। फिर एक और अगला हाई इसने लगाया है वो 739.85 का, जो कि 14 अक्टूबर 2021 को लगाया। तो अब देख रहे हैं कि 3 सब्सिक्वेंट हाईज, एक हाई दूसरे से ज़्यादा है। तो जब आपको पता रहे कि एक हाई दूसरे हाई से ज़्यादा बन रहा, तो ये बात क्लियर है कि स्टॉक अप ट्रेंड में है। अब इसी का हम डाउन ट्रेंड भी देखते हैं दोस्तों। इसको हम रखते हैं 4 जनवरी 2022 की डेट पर, जहाँ स्टॉक ने हाई लगाया 723 रुपये का। वहाँ से प्राइस नीचे आई, और उसके बाद फिर इसने एक और हाई बनाया जो कि पिछले हाई से कम है, 611 का हाई है। वो 17 मार्च 2022 को हाई लगाया। फिर स्टॉक नीचे की तरफ चल पड़ा। फिर इसने एक हाई लगाया 488 रुपीज़ का, 475.88 के आसपास आ रहा है प्राइस, 488 के आसपास आ रहा है। तो 3 सब्सिक्वेंट लोअर हाई इसमें बन गए हैं। फिर एक और इसने हाई बनाया जो उस पिछले हाई से कम है, वो है अराउंड 440 के आसपास। तो आप देखेंगे कि इस बार स्टॉक लोअर हाई बना रहा है। कहाँ से? 4 जनवरी 2022 से। तो स्टॉक का ट्रेंड डाउन था, क्लियर कट बात थी, तो हमको सेल का ट्रेंड लेना था। एंट्री कहाँ करेंगे, एग्जिट कहाँ करेंगे, वो बाद में अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हमको ये देखना कि मार्केट किस डायरेक्शन में है। हमको मार्केट का डायरेक्शन पता करना है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में है या मार्केट रेंज बाउंड। मार्केट के 3 फेज होते हैं, एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है और एक रेंज बाउंड फेज। अब रेंज बाउंड की बात कर लेते हैं। चलिए रेंज बाउंड देखिए, आप अपना कर्सर यहाँ रख लेते हैं। 18 अक्टूबर 2022 की डेट से देखते हैं, और आज अगस्त 18 तक हम इसको देख रहे हैं। तो 18 अक्टूबर 2022 से 14 अक्टूबर 2022 से अगर आप इसको देखेंगे और अगस्त 18 2023 तक देखेंगे, तो स्टॉक में सब्सिक्वेंट जो बराबर की हाई है बस इतना ही बन रही है। देखो एक हाई इसका बना है 416 का, फिर दोबारा भी ये लगभग 407 के आसपास ही आया, 413 आया। उसके बाद इसने 400 ये जुलाई में जो हाई लगाया 400 और 400 कुछ रुपये आ रहा है दोस्तों, ये 420 के आसपास का है। तो इसमें कोई बड़ा मूव नहीं हो रहा है, ना प्राइस ऊपर जा रही है ना प्राइस नीचे जा रही है। तो हम ये कहेंगे कि ये रेंज बाउंड फेज में है। इसको आप चाहो तो लाइन चार्ट पे लगा सकते हो, आप चाहो तो कैंडलस्टिक चार्ट पे लगा के इसको कंप्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि आपको हाइज एंड लोज क्लियर कट दिख जाए। हाइज लोज ही हमको पहचानने और कुछ नहीं पहचानने हम लोग को। आप चाहो तो लाइन चार्ट पे भी लगा सकते हो। देखिए लाइन चार्ट पे लगाओगे तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि कहाँ पर इसमें हाई है कहाँ पर लो है, आपको साफ साफ दिखेगा। देखिए ये हाई है, फिर इसके बाद अगला हाई है, फिर ये अगला हाई है। तो आप कहेंगे कि अप ट्रेंड है। फिर अगर इधर 4 जनवरी 2022 से देखेंगे तो यहाँ हाई के बाद अगला हाई और कम बनाया, फिर अगला हाई और कम बनाया, अगला हाई और भी कम बनाया। दिस इज़ द वन वे टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड।
एक और तरीका हमारे पास दोस्तों ट्रेंड को पता करने के लिए, हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में जहाँ से हमको चार्ट को एनालिसिस शुरू करना है वहाँ अपना कर्सर रखेंगे और वहाँ से 2 या 3 या 4 लोज जितने हम कनेक्ट कर सकते हैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग। ये ट्रेंड लाइन देखिए मैं आपके सामने ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये वैसे तो ड्रॉ कर रखी बट मैं दोबारा कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर कट हो जाए। तो आप देखिए एक लो है ये, और ये दूसरा लो है, और ये तीसरा लो। अगर हमने तीनों लोज को कनेक्ट कर दिया उसके बाद हमको ये देखना है कि कनेक्ट करने के बाद हमारी जो ट्रेंड लाइन है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो ट्रेंड बुलिश है, और अगर ट्रेंड लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो ट्रेंड बेरिश है। अब चलो बेरिश का भी देखते हैं। देखिए ये 4 जनवरी 2022 से एक हाई था, इसको हमने कनेक्ट किया। फिर एक हाई था आपका ये 24 मार्च 2022 को 613 के आसपास, इसको हम कनेक्ट करते हैं। फिर और एक हाई इसने बनाया जो पिछले हाई से कम था। तो आप देखो कि इस बार हमारी ट्रेंड लाइन गिर रही है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन गिर रही है तो हम समझ जाएंगे कि स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में है। तो इस तरह के स्टॉक में हमको सेल का ही ट्रेंड लेना है, खरीदारी का बिल्कुल भी नहीं लेना है। और ट्रेंड बुलिश है तो हमको खरीदारी का लेना है। एंट्री और एग्जिट कहाँ करेंगे वो बाद में अगले वीडियो में कहीं बात करेंगे अपन लोग। फिलहाल अपन को सिर्फ ट्रेंड पहचानना है। अब यहाँ से देखते हैं, ये आपका 6 सितंबर 2022 से ले लो, और यहाँ से आप देखेंगे इसके सब्सिक्वेंट हाई कोई मार्केट ने कोई भी हाई को पार नहीं किया है। तो बार बार इसी हाई के आसपास थोड़ा 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे होकर के वापस वो नीचे की तरफ मुड़ जाता है। तो इस तरह के स्टॉक को हम रेंज बाउंड फेजिंग बोलेंगे। तो अब और भी कुछ स्टॉक की बात करते हैं। एक स्टॉक दिखाता हूँ आपको, ल्यूपिन का चार्ट देखते हैं दोस्तों। ये ल्यूपिन का चार्ट में खोल दिया है आपके सामने। देखिए इसका डाउन ट्रेंड भी आपको बताता हूँ, इसका अप ट्रेंड भी आपको बताता हूँ। ये मैंने लगाया चार्ट को 4 जून 2021 से लगाया है। हाई था लगभग 1267 के आसपास। फिर उसके बाद जो अगला हाई बनाया वो और कम बनाया, 1191 के आसपास बनाया। फिर अगला हाई और कम बनाया इसने 985 के आसपास। फिर यहाँ कुछ दिन बिताया इसने, फिर वहाँ सपोर्ट को तोड़ करके नीचे आया, तो फिर अगला हाई और कम बनाया इसने, ये हाई 795 का बनाया। तो आप अगर इस ट्रेंड लाइन को कनेक्ट कर देंगे दोस्तों तो आप देखेंगे कि ट्रेंड लाइन ऊपर से नीचे गिर रही है। मैं खींचता हूँ उस ट्रेंड लाइन को आपके सामने। ये देखिए मैंने इसको कनेक्ट कर दिया सारे हाइज को। तो अगर हाइज को कनेक्ट करने के बाद ये ट्रेंड लाइन आपको गिरती हुई नजर आए तो आप साफ साफ देखेंगे कि ये ट्रेंड स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में है। और हाइज लोज को कनेक्ट करने के बाद ट्रेंड लाइन आपको ऊपर की तरफ उठती हुई नजर आई नीचे से ऊपर, तो आप कहेंगे ट्रेंड बुलिश जो स्टॉक है जो बुलिश ट्रेंड। अब ट्रेंड रिवर्सल कहाँ से हुआ इसमें? 3 अप्रैल 2023 को स्टॉक में लो लगाया है। ये लो है इसका लगभग 628 के आसपास आ रहा है। ठीक है, यहाँ से देखिए पिछला जो हाई था ये हाई था 788 का। इस हाई को जैसे ही इसने पार कर लिया तो हम कह दें कि भाई स्टॉक में ट्रेंड रिवर्सल अब हो गया है। जब भी कोई प्राइस पिछले हाई को पार कर लेती है और वहाँ सस्टेन हो जाती है, रुक जाती है उसके ऊपर, तो हम कहेंगे कि स्टॉक में ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। तो ये ट्रेंड रिवर्सल आप देखिए अब 30 मई 2023 को इसमें ट्रेंड रिवर्सल हुआ। और आप देखिए जो हाई बन रहे हैं, देखिए स्टॉक पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देख रहा है। एक तो हाई में लगा रहा हूँ, इस पर मैं कलर कर दे रहा हूँ। देखिए एक हाई तो ये रहा, फिर अगला हाई ये रहा, फिर अगला हाई ये रहा। 3 हाई इसने बना चुके स्टॉक ने। तो अब क्या कहेंगे दोस्तों, आप चाहो तो उसको ट्रेंड लाइन भी खींच दो, सारे लॉज को कनेक्ट करके ऐसे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन आपकी बन जाएगी। तो आप कह सकते हो कि स्टॉक हमारा बुलिश ट्रेंड में। तो इस तरह के स्टॉक में हमको खरीदारी के ही सौदे करने हैं, बिकवाले के सौदे बिल्कुल भी नहीं करने हैं। तो ये तरीका है, आप ट्रेंड लाइन से भी ट्रेंड पहचान सकते हैं दोस्तों। अब आपको मैं निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ क्योंकि निफ्टी मार्केट का लीडर है भाई। ये जिधर जाता है बाजार के स्टॉक उधर ही भागते हैं। तो चलो निफ्टी को देखते हैं एक बार। चलिए ये निफ्टी है, देखिए मैंने यहाँ कुछ हाइज को मार्क किया हुआ पहले से। ये निफ्टी का जो 17 मार्च को इसने 20 मार्च को इसने लो लगाया 16,828 का। इसके बाद इसने यहाँ डबल बॉटम पैटर्न बनाया। अगर आप चार्ट पर समझ में आते हैं तो आप देख सकते हो डबल बॉटम पैटर्न बना के पिछले हाई को, जो पिछला हाई था ये था 17,754 का, लाइन चार्ट पे आ रहा है ये। और कैंडलस्टिक चार्ट पर ये हाई आ रहा है आपका 17,700, 18,000 ही मान के चलिए आप इसको। ठीक है, तो जब इसने 18,000 को पार कर लिया है तो पिछले हाई को जैसे ही प्राइस पार कर लेती है, कम से कम डेली चार्ट पर, वीकली पर करें तो और भी अच्छा है, तो हम कहेंगे कि स्टॉक का ट्रेंड रिवाइज होगा। अब यहाँ से देखिए आप 27 अप्रैल 2023 से 28 अप्रैल 2023 से निफ्टी ने हायर हाई बनाना शुरू किया है। तो एक हाई तो देखिए दोस्तों इसका ये रहा, दिस इज द वन हाई। ठीक है, फिर अगला हाई, अब जो नेक्स्ट हाई बना है वो